नमस्कार, हिमाचल लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनावों में मिली हार को लेकर कांग्रेस सरकार लगातार मंथन कर रही है। एआईसीसी गठित 2 सदस्यीय कमेटी 2 दिनों तक हार के कारण जानने की कोशिश करेगी। आज कांग्रेस मुख्यालय में राज्य के नेताओं के साथ बैठक भी हो रही है। कमेटी सदस्य रजनी पाटिल और पीएल पुनिया बैठक ले रही है। पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा भी होगी। रजनी पाटिल की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कैबिनेट के मंत्री मौजूद रखेंगे। देखिए, हमने अच्छे प्रत्याशी उतारे थे, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है ये। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी प्रदेश में चुनावों की रणनीति को भी जानेगी। इस बार हमारा मत प्रतिशत 14% तक बढ़ा है, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया है। लेकिन देखिए, चारों सीटों पर बीजेपी काबिज हुई है। इसको लेकर अब क्योंकि खाते में कांग्रेस के एक भी नहीं आई है सीट, ऐसे में लगातार समीक्षा हो रही है, मंथन हो रहा है। लोकसभा चुनावों में जो ये हार मिली है उसको लेकर शिमला में कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। अब एआईसीसी गठित 2 सदस्यीय कमेटी 2 दिनों तक हार के कारण जानने की कोशिश करेगी। आज कांग्रेस मुख्यालय में भी राज्य के नेताओं के साथ बैठक हो रही है। जो पिछले लोकसभा चुनाव थे उसकी परसेंटेज के हिसाब से 14% वोटों की वृद्धि लोकसभा चुनावों में हुई है। और पिछले 3 लोकसभा चुनावों में हम एमपी की सीट हार रहे थे और इस बार भी हम चारों सीटें चुनाव में हारी है, लेकिन मत प्रतिशत में हमारे 14% की वृद्धि हुई है। लेकिन जीत ही सबसे बड़ा मायने रखती है। तो मेरा ये मानना है कि वो जो कमेटी आई है वो पूरे फैक्ट जानेगी। हमने अच्छे प्रत्याशी उतारे थे, मुकाबला अच्छा किया, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण हम ये सीटें नहीं जीते। सर, प्रत्याशी घोषित करने में देरी भी एक बड़ा कारण मानते हैं? नहीं, प्रत्याशी घोषित तो सिर्फ हमीरपुर को छोड़ के बाकी तो सब पहले हो गए थे, 1 महीना पहले हो गए थे। पार्टी का जो अनुभव हुआ है उसको हम साझा कर दें, तो उसके लिए हम सबको मिलने के लिए आए हैं। हम प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, एमएलएज को, मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे उप मुख्यमंत्री सबसे बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करेंगे और सबसे साझा करेंगे, सबसे रूबरू होंगे और फिर हमारा रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। मैं और मेरे साथ पुनिया साहब हैं जो पूर्व सांसद भी है और इस कमेटी में आए हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं। क्या चेंजेस की भी संभावना है सरकार या संगठन लेवल पे? अभी हम कुछ नहीं बता सकते, कुछ बता नहीं सकते। तो फिलहाल बैठक हो रही है। इसके बाद शिमला से दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर रवाना होंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी होगी। प्रदेश में पूर्व सरकार के कई फैसलों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। कई प्रोजेक्ट्स की पॉलिसी बदलने पर चर्चा होगी। प्रदेश की संपदा को ध्यान में न रखकर कई समझौते हुए हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है। और इसी को लेकर की देखिए चर्चा वो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। फिलहाल बैठक चल रही है और शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर। दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात वो करेंगे। प्रदेश में पूर्व सरकार के कई फैसलों को लेकर चर्चा इसमें की जाएगी। साथ ही देखिए कई प्रोजेक्ट्स की पॉलिसी बदलने पर भी चर्चा होगी। प्रदेश की संपदा को ध्यान में न रखकर कई समझौते हुए हैं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। देश के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात है। हिमाचल के संदर्भ में जो कुछ एक हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, बिजली प्रोजेक्ट्स की रॉयल्टी की बात है, जो हमारे पिछली जयराम सरकार ने जो हमारी संपदा है उसको ध्यान में न रखकर जो समझौते किए, उस बारे में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करता हूँ। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर बिलासपुर के दौरे पर रखे। यहां पर उन्होंने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखी। इस दौरान उन्होंने हाल ही में बिजली की मुफ्त सेवा को लेकर भी बयान दिया और प्रदेश की पूर्व सरकार पर भी निशाना साधा। देखें। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर रविवार को बिलासपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने ओहर में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद थे। इस कॉम्प्लेक्स के दूसरे फेज में करीब 100 से 150 करोड़ रुपए के बजट से 4 लेन के एक तरफ जहां कन्वेंशन सेंटर, 40 कमरों का होटल, फूड कोर्ट, हेल्थ रिजॉर्ट बनेगा, तो वहीं दूसरी तरफ साइड एमिनिटीज भी बनेगा, जिससे करीबन 200 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाल ही में विशेष वर्गों के लिए बंद की गई मुफ्त बिजली सेवा पर भी अपनी बात रखी है। देखिए, किसान को, गरीब को, जो इस प्रकार के सभी लोगों को इससे छूट दी। जब एक्स-MLA, अधिकारी, जुडिशियल अधिकारी, MLA अपना बिजली का बिल दे सकते हैं तो वो फ्री अनुदान क्यों लें? वो जनता का पैसा है। पहले विधायक भी छोड़ रहा है, मंत्री भी छोड़ रहा है, सब छोड़ रहे हैं। जब हम पैसा दे सकते हैं तो क्यों हमें 500 और 1000 रुपये का मात्र सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए करें। और मैंने इस प्रकार के कई परिवर्तन किए हैं और भविष्य में हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में समृद्धि आए, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बने। जब अमीर राज्य बनेगा तो उसके हाथ में पैसा आएगा। हम किसान के हाथ में पैसा देना चाह रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर प्रदेश के शिक्षण और स्वास्थ्य स्तर को लेकर भी निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कंगाली के दौर से गुजर रहे बिजली बोर्ड की स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ स्कूलों के इतने बुरे हाल है। नई शिक्षा स्तर जयराम ठाकुर जी ने 5 साल में गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहता हूँ। आज हमारा 5वीं का गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहा है और हम गुणात्मक शिक्षा में 18वें स्थान पर चले गए हैं। हेल्थ में हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो ये क्यों हुआ? मतलब मैं अगर पैसे देने लायक हूँ तो जयराम ठाकुर जी ने कहा कि आप भी पैसे मत दीजिए। बिजली बोर्ड जो कंगाली के महीने पर खड़ा है, कंगाल होने की स्थिति में है बिजली बोर्ड, उसको ना सरकार पैसा दे पा रही है ना जनता पैसा दे पा रही है। तो उसको भी तो मजबूत करना है। हम हिमाचल, मैं भी चाहता तो 5 साल ऐसे करता कि और उठाते, लेकिन इस दृष्टि से हम आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं करेंगे। हम हिमाचल प्रदेश को गर्त की ओर ले जाने की नहीं ले जा सकते। आपको बता दें कि हिमाचल की सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में दी जाने वाली घरेलू मुफ्त बिजली की सेवा को इनकम टैक्स देने वाले नागरिकों के लिए बंद कर दिया। हालांकि ये सेवा उन लोगों के लिए जारी रहेगी जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं। बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इधर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ज्वालामुखी जन्म दिवस पर अपनी बेटी आस्था के साथ मां ज्वाला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में अलग अलग जगहों पर दर्शन, पूजा, आराधना की और उपचुनावों को लेकर बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर भी निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, रिपोर्ट में जानिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री रविवार को ज्वालामुखी के दौरे पर रहे। मां ज्वालामुखी के जन्म दिवस पर उन्होंने अपनी बेटी आस्था अग्निहोत्री के साथ मां ज्वाला के दर्शन किए और मंदिर परिसर में पूजा अर्चना भी की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मोदी भवन, योगिनी कुंड और शयन भवन के भी दर्शन किए। मंदिर न्यास की तरफ से उन्हें माता की चुनरी और सिरोपा भी भेंट किया गया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुके और माता ज्वाला का गुणगान किया। इस दौरान उन्होंने उपचुनावों के नतीजों को लेकर भी अपनी बात रखी और बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर भी निशाना साधा। उपचुनावों में ऑपरेशन लोटस जो था बीजेपी का, वो पूरी तरह डिफीट हो गया है और हम 40 थे जब सरकार बनी थी, वो जनादेश हमने फिर से हासिल कर लिया है। एक साजिश हुई, एक षड्यंत्र हुई हिमाचल प्रदेश की सरकार को तोड़ने की, लेकिन जाकोरा के साइयाँ मार सके ना कोई। तो आज हम भाजपा से तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरफ ध्यान दें। सत्ता हमेशा ज़रूरी नहीं होती। ये दो पहिए हैं, एक सत्ता है और एक विपक्ष है। अगर जनता ने आपको विपक्ष दिया है तो आप हर समय सत्ता में आने की लालसा मत जताएं। विपक्ष की भूमिका जो है उसको निभाने की कोशिश करें और रचनात्मक विपक्ष प्रदेश के विकास के लिए कैसे करना है, कल्याण के लिए कैसे करना है। प्रदेश में बहुत चुनौतियां हैं, वित्तीय चुनौतियां हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार में पहले भी 40 सीटें कांग्रेस की थी और अब मजबूती से फिर 40 सीटें हो गई हैं, जिसमें कांग्रेस ने नालागढ़ और देहरा की सीट पर कब्जा किया है। आपने प्रयास किया, क्या मिला? क्या 4 महीने तक राजनीतिक अराजकता आपने फैला के रखी। 9 MLA
का भविष्य आपने दांव पे लगाया। 3 लोग द्वारा बन सके और 6 लोग जो विधायक के द्वारा नहीं बन सके। 6 लोगों का कैरियर जो है स्टेक पे आपने कर दिया और पूरे प्रदेश में बाकी सारा एजेंडा डीरेल हो गया। और अभी हमारे 2 सीटों में आपने देखा कि हमने देरा की सीट जो हमारे पास नहीं थी, हमने बड़े अच्छे मार्जिन से जीती है। यहाँ मुख्यमंत्री की पत्नी जीती हैं। नालागढ़ की सीट भी हमारे पास नहीं थी, वो भी हमने हासिल कर ली और बड़े मार्जिन से हासिल किए। तो कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे पे चलेगी और प्रदेश के लिए जो हमने वायदे किए हैं, जो प्रदेश को हमने भरोसा दिया है, उस एजेंडे को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आपको बता दें कि देरा और नालागढ़ की सीट पहले निर्दलीय विधायकों के कब्जे में थी, लेकिन उपचुनाव के बाद ये सीटें कांग्रेस के खेमे से जुड़ गई, जिससे कांगड़ा और सोलन जिले में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व एक सीट अब बढ़ चुका है। ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और हाल ही में हुए उपचुनाव को लेकर डीएसपी नालागढ़ विषम ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि नालागढ़ में उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग तरीके से संपन्न हुआ और हर जगह चुनाव प्रचार भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। डीएसपी ने बताया कि चुनाव के दौरान कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने क्षेत्र की जनता और पुलिस अधिकारियों का भी आभार जताया है। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के उपचुनाव 10 तारीख को संपन्न हुए हैं और तीनों विधानसभा क्षेत्र में से एक उपचुनाव नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी संपन्न हुआ है। और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र, जैसे आप जानते हैं कि ये एक चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसा कि भौगोलिक परिस्थिति से आप हर तरह से परिचित है कि नालागढ़ का क्षेत्र पंजाब व हरियाणा से टच लगता हुआ क्षेत्र है, वह इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जहाँ पे चुनाव संपन्न कराना शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो नालागढ़ की जनता ने पुलिस का सहयोग दिया, सबसे पहले पुलिस विभाग नालागढ़ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, जिन्होंने यह चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने में पुलिस का पूर्ण सहयोग दिया है। और इस चुनाव को संपन्न कराने में चाहे प्रेस मीडिया हो, प्रेस हो, उन्होंने भी अफवाहों के ऊपर किसी भी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया और चुनाव को संपन्न कराने में प्रेस ने भी पूर्ण रूप से पुलिस का सहयोग दिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात सिरमौर जिले की, क्योंकि नाहन में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने नाहन में जागरूकता रैली की, लोगों को डेंगू को लेकर जागरूक किया गया। नाहन में लगातार क्योंकि डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जिले में 137 तक डेंगू के मामलों की संख्या पहुंच चुकी है। इसी को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सिरमौर जिले के देखिए नाहन में क्योंकि डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की ये पैकेज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नाहन में जागरूकता रैली निकाली गई, लोगों को डेंगू को लेकर जागरूक किया गया। नाहन में क्योंकि बढ़ते मामलों को लेकर ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है, एहतियातन कई कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है। जिले में क्योंकि 137 तक डेंगू के मामलों की संख्या पहुंच चुकी है। थोड़ा डेंगू का प्रकोप चल रहा है। मेनली ये हमारा अमरपुर मोहल्ला ज़्यादा अफेक्टेड है इससे। डेंगू नॉर्मली हमारा सितंबर अक्टूबर में फैलता है, बट एनवायरमेंटल चेंजेस कह लीजिए आप, इसके कारण इस वक्त थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है हमारा डेंगू, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो इसके आंकड़े हैं वो 93 केसेस ऑलरेडी आ चुके थे, बट मेडिकल कॉलेज में कल कुछ और केसेस भी आए हैं और उसका मैं अभी आंकड़ा नहीं देना चाहती बिकॉज एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है। तो अगर हम मिलाएं तो 100 को क्रॉस कर चुके हैं ये डेंगू के केसेस। तो वह लगभग 1 वीक पहले से ही हमारी जो टीम्स हैं आशाज की, वर्कर्स की और हेल्थ एजुकेटर, वो अमरपुर मोहल्ला में रोज जा रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। और अब बात किन्नौर की, जहां मुरंग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस एसआईटी टीम ने ठोपन के पास में नशे की खेप को पकड़ा है। 4 व्यक्तियों से 1 किलो 986 ग्राम अवैध अफीम की बरामदगी हुई है। नेपाली मूल के ये चारों आरोपी बताए जा रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर ही पुलिस की तरफ से ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी कार्रवाई पुलिस की मुरंग में देखने को मिली है। एक बड़ी खेप नशे की यहां पर बरामद पुलिस की टीम ने की।
आगे बढ़ेंगे। रविवार को शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, जिसमें प्रदेश के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों के भी श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान यहां पर श्रद्धालु बहुत खुश दिखाई दिए और अपनी मन्नतों को पूरा करने की अरदास भी की। श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति पर यह खास रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर की शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ा। यहाँ पर प्रदेश के साथ ही साथ दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु अपनी मुराद लेकर पहुँचे और अपनी मान्यताओं के अनुसार मां को भेंट भी दी। ये सैलाब इसलिए भी देखने को मिला क्योंकि इन दिनों गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और रविवार को गुप्त नवरात्रों की अष्टमी थी, जिसके चलते दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुँचे थे। यहाँ पर आए श्रद्धालुओं ने अपने अपने आने का कारण बताया और अपनी मनोकामना पूरी होने का अरदास भी की। ਅੱਜ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਫਲਤੀ ਉਹਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਵੀ ਮਾਫ करना। आज हम नैना देवी स्थान पे पहुँचे हैं, भगवती नैना के बड़े न्यास में पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में माता जी के नाम से बताना चाहता हूँ। गुप्त नवरात्रि जो इस महीने में आते हैं वो 10 होते हैं। तो 10 नवरात्रों में जैसे माता महाकाली, तारा देवी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, भुवनेश्वरी और साथ में कमला देवी, 10 देवियों की पूजा होती है। हर वर्ष हम माता रानी के स्थान में नैना माता बिलासपुर आते हैं। माता रानी का जागरण कुल्लू में मनाया जाता है हर वर्ष 26 जुलाई को। तो माता के आदेशानुसार हम हर वर्ष माता से यहाँ भगवती का मिलन करवाने के लिए आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद सभी भक्तों पे रहे। हमारा जो कार्य है भगवती का वो निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए हम भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए हर वर्ष यहाँ आते हैं। यहाँ आकर के यहाँ माता रानी का बहुत प्यार मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो उसी के लिए हम हर वर्ष माता रानी के दरबार में आते हैं। माता रानी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज भी माता रानी के दिव्य दर्शन हुए और महामाई सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आजकल गुप्त नवरात्रे लगे हुए हैं, इस समय में हम माता रानी के दरबार में पहुंचे और माता रानी का दर्शन किया। हम सौभाग्यशाली हैं और सभी भगत जो माता रानी के साथ आए, हम चाहते हैं कि माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री नैना देवी जी में सती माता के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इस शक्तिपीठ का नाम श्री नैना देवी जी पड़ा। इस शक्तिपीठ को लेकर एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर श्रद्धालु अपनी आंखों के रोग दूर करने के लिए चांदी के नेत्र चढ़ाते हैं और निरोग होते हैं। बिलासपुर से शुभम राय की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इधर ऊना जिला मुख्यालय में एक चोरी की अनोखी घटना सामने आई है, जिसमें स्थानीय लोगों की वजह से चोरी करने वाले लोगों को पकड़ भी लिया गया। इसके साथ ही चोरी की वारदात को भी अंजाम से पहले ही रोक दिया गया। किस तरह की चोरी थी ये और किसने की थी चोरी की कोशिश, आपको रिपोर्ट में हम बताते हैं। ऊना जिला मुख्यालय की रक्कड़ कॉलोनी में चरागाह में चरने के लिए छोड़ी गई गायों को चोरी करने की कोशिश का मामला सामने आया है। गायों को चोरी करने की घटना को अंजाम देने वाले 3 लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जिसमें एक महिला और उसके 2 बेटे शामिल हैं, जिन्हें पुलिस के हवाले करते हुए मामले की शिकायत भी की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपी महिला और उसके बेटे गायों को गाड़ी में भर चुके थे, जिसमें पूछताछ के बाद वो ये नहीं बता सके कि उन्होंने पकड़ी गई गायों को कहां से लाए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी में लादी गई गायों को गाड़ी से बाहर उतारा। इससे पहले भी ये पकड़े गए, कोई 1.5 महीना पहले ये पकड़े गए। तो उस दिन भी एक टेम्पो लेके आए थे किराए पे, गाय इन्होंने लोड कर ली, उस टेम्पो की गाय उतारी और चले गए वापस, इनको छोड़ दिया। आज भी यही कुछ कर रहे थे यहाँ। मैं इत्थे आ गई ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਲੱਦਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਲਈ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਓ ਨਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਲਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਉਹਨੇ ਆਈ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। काबिले गौर है कि इसी क्षेत्र से जून महीने में भी गाय की चोरी हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने इस प्रकार की चोरी को लेकर कई तरह के खुलासे किए। पुलिस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। सूर्य समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
और हिमाचल लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।